आज की रेलगाड़ियां समय के साथ बहुत ही आधुनिक हो चली हैं, लेकिन आज से ठीक 226 साल पहले की रेलगाड़ियों की आविष्कार पर वैज्ञानिक ने जब काम करना शुरू किया तब ये इतनी आधुनिक नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पहली बार रेलगाड़ी का आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया, और क्या पहले रेलगाड़ियां आज की जितनी सफल थीं। तो ये दौर थी 18वीं सदी की शुरुआत की। तब दुनिया तेज़ी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही थी, लोगों के विचार बदल रहे थे और लोग अपने जीने के तरीके में बदलाव लाना चाहते थे, और वैज्ञानिक लगातार नई चीज़ों की आविष्कार की खोज कर रहे थे। बात करें ट्रेन की आविष्कार की, तो इसके आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, अपने अपने समय में अलग अलग वैज्ञानिकों का योगदान है। जब यूरोप तेज़ी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था तब 1712 में थॉमस निकमन ने एक भाप इंजन का आविष्कार किया, जो कि ज़्यादा सफल ना रहा। फिर 1776 में जेम्स वाट ने न्यूकमन के सिद्धांत पर एक भाप इंजन का आविष्कार किया, जो कि पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। जिसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, लेकिन वे असफल रहे। 1800 के दौर में गाड़ियों को घोड़े गाड़ी की मदद से चलाया जाता था, जिसके बाद इंजीनियरों के मन में ख्याल आया कि गाड़ियों को इंजन की मदद से चलाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को ले जाया जा सके। फिर जेम्स वाट के भाप इंजन पर बड़े स्तर पर बदलाव करके उसे चलाने में सफल हुए, जिसमें मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के नाम हैं मैथ्यू मरे, रिचर्ड ट्रेविथिक, ओलिवर इवान और जॉर्ज स्टीफन। मुख्य रूप से ये शामिल हैं। रिचर्ड ट्रेविथिक पहली बार 21 फरवरी 1804 को इन्होंने भाप इंजन के सहारे 25 टन लोहा और 70 आदमियों को बैठाकर 4 घंटे 5 मिनट का सफ़र तय किया। पहली बार साबित हुआ कि किसी भाप इंजन के सहारे इतनी मात्रा में सामान को लाया जा सकता है, और यह साबित हो गया कि भाप इंजन के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा सामान और यात्रियों के लिए ये आसान रहेगा। लेकिन उस समय इसकी अधिक मांग न होने के कारण इन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ये बहुत खर्चीला था और लोग इसे उपयोगी नहीं समझते थे। फिर दूसरी बार मैथ्यू मरे ने 1812 में व्यापारिक रूप से उपयोग के लिए जेम्स वाट के द्वारा खोज की गई भाप इंजन में काफ़ी बदलाव करके एक ट्रेन चलाई, जिसे उन्होंने व्यापारिक रूप से सामानों के लिए डिज़ाइन किया था। तीसरी बार जॉर्ज स्टीफन इन्होंने भाप इंजन में बदलाव करके कोयले के इंजन में परिवर्तित किया और बेहद मजबूत इंजन डिज़ाइन किया, जो भारी से भारी वस्तुओं को खींचने में सक्षम था। और 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन के सहायता से रेल डिब्बों को खींचा गया, जिसमें 600 से ज़्यादा यात्री सवार थे, और ये रेल 14 मील प्रति घंटे की स्पीड से 37 मील की सफ़र तय की। साथ ही इन्हें ट्रेन को बड़े स्तर पर विश्व के अनेक हिस्सों में पहुंचाने के नाम से जाना जाता है। चौथी प्रयास अमेरिकी वैज्ञानिक ओलिवर इवान, इनके द्वारा पुराने भाप इंजन में बदलाव करके हाई प्रेशर भाप इंजन के निर्माण करने वाले के रूप में इन्हें आज भी याद किया जाता है। आज के समय में जो इंजन चलती है वह ज़्यादातर रिचर्ड ट्रेविथिक और जॉर्ज स्टीफन के सिद्धांत पर काम करती है। हालांकि भाप इंजन का निर्माण बहुत पहले ही कर लिया गया था, लेकिन इन्होंने इस इंजन पर काफ़ी स्तर पर बदलाव किए। ये तो हुई भाप से चलने वाली इंजन की बात। अब बात करें दुनिया की पहली डीजल ट्रेन की, तो दुनिया की पहली ट्रेन जो डीजल से चलती थी उसका निर्माण साल 1912 में स्विट्ज़रलैंड में किया गया था। हालांकि इससे पहले बिजली से चलने वाला ट्रेन इंजन बना लिया गया था। ऐसे में दुनिया का पहली बिजली से चलने वाला रेलवे इंजन बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट डेविसन को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1837 में इसे बनाया था। इस इंजन को बैटरी से संचालित किया गया था। अब बात करें भारतीय रेल इतिहास की, तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। आज भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी 5 रेलवे नेटवर्क में से एक है और दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। साथ ही 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुला कंपनी की स्थापना की गई, जिसके बाद इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे पूरे देश में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया
और 1 मार्च 1969 को पहली सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई, जिसके बाद भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया और सफ़र के एक नए साधन से भारत के लोग रूबरू हुए। और आज के समय में भारत में कहीं लंबे सफ़र के लिए ज़्यादातर रेलवे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका किराया बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों, रेलवे से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं।